हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो मेन बोर्ड आईपीओ, ग्रो आईपीओ के बारे में बात करें और लेंस कार्ड सॉल्यूशन आईपीओ की। इन दोनों आईपीओ में नेक्स्ट वीक जो कल से स्टार्ट हो रही है, इस वीक आपको अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। तो इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ बेहतरीन है रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार से, किस आईपीओ में कितने रिस्क बन रही है, सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। पहले तो आप सभी कमेंट्स करें वीडियो को देखने से पहले कि आप लोगों की ओपिनियन किस तरीके से कैसी बन रही है लेंस कार्ड आईपीओ के बारे में, आईपीओ के बारे में। इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आप लोग अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं और किस आईपीओ में आप लोग स्टडी की अपॉर्चुनिटी के अनुसार से देख रहे हो, कमेंट्स करके पहले आप सभी बताएं। यहाँ पे दोनों आईपीओ को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे दोनों आईपीओ में आप देख सकते हैं कि ग्रो के बारे में बात करें और लेंस कार्ड की बात करते हैं सोल्यूशन आईपीओ की, तो वो दोनों आईपीओ यहाँ पे मेन बोर्ड आईपीओ है। और इन दोनों आईपीओ को यदि हम लोग बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। लीड मैनेजर्स की बात करें तो लीड मैनेजर्स यहाँ पे ग्रो आईपीओ की मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लिमिटेड है। और साथ साथ यहाँ पे इंटेंसिव आपको फिजिकल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी के लीड मैनेजर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे दोनों कंपनियों की जो रजिस्ट्रार साइड है वो सेम है। दोनों कंपनियों के बारे में बात करें तो लिंक इन टाइम जो इस कंपनी का रजिस्ट्रार साइड है, उस साइड पे आप लोगों को MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे आप लोगों को यहाँ पे जो भी अलॉटमेंट से रिलेटेड अपडेट है वो यहाँ पे आते हुए दिखेगी। कंपनी की बात करें जो पॉजिटिव पॉइंट्स है कि यहाँ पे कंपनी की ज़्यादा ₹1 की फेस वैल्यू नहीं रखी गई, वो ₹2 की कंपनी की फेस वैल्यू। यदि इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹10 की दोनों की रखी जाती तो पॉजिटिव पॉइंट्स और एड ऑन यहाँ पे दोनों आईपीओ में हो जाती। कंपनी की इशू प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड जो रखी गई है ग्रो आईपीओ में, यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी आप लोग अट्रैक्टिव प्राइस के तौर पर रिटेलर्स के द्वारा देखी जाएगी, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयर उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा रहेगी तो उनके कारण से आप लोग को रिटेलर्स को अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो अपर प्राइस में ₹402 रखा गया है लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की। और इन दोनों आईपीओ में से किसी आईपीओ में जो डिस्काउंट रखी गई है वो यहाँ पे लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ में ₹19 डिस्काउंट रखा गया एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। ग्रो आईपीओ में किसी भी तरीके की कोई भी डिस्काउंट नहीं दिख रही है। दोनों आईपीओ में से यदि हम लोग डिटेल्स पे डिस्कस करें तो फ्रेश इशू कंपनी के पास जो ज़्यादा जाने वाली है वो लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ के पास जाएगी, क्योंकि इशू साइज भी बड़ी है, 7,278 करोड़ की है। और जो इशू साइज है वो यहाँ पे 6,632 करोड़ की है। इसमें से 1,060 करोड़ कंपनी के पास जाने वाली है। और दोनों की ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करते हैं तो लगभग सेम है, 5,550 के आसपास दिख रही है। अब यहाँ पे 5,572 करोड़ के पास कंपनी की ऑफर फॉर सेल ग्रो आईपीओ में है। और लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ में 5,128 करोड़ की ऑफर फॉर सेल दिख रही है। कंपनी की दोनों की इशू साइज के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो इशू साइज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 6,632 करोड़ के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको जो रखी गई है इशू साइज वो यहाँ पे ग्रो आईपीओ की है। और इसकी इशू साइज की बात करें लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की तो 7,278 करोड़ की दिख रही है। यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो आने वाले समय में इन दोनों आईपीओ में से जो अट्रैक्टिव दिखेगी उसको तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही सभी पॉइंट्स के बेसिस पर। लेकिन इन दोनों आईपीओ की जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 4 जुलाई से यहाँ पे 4 नवंबर से ओपन होने वाली है। कौन सी आईपीओ? तो यहाँ पे आप लोगों को 4 नवंबर से ओपन होने वाली है आपको ग्रो आईपीओ, और 4 नवंबर को यहाँ पे क्लोजिंग डेट रहने वाली है लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की। तो इन दोनों आईपीओ में से यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करें तो जो भी आप लोग लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ में अप्लाई करेंगे, यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उस पैसे की यूज़ इस आईपीओ में आप लोग कर सकते हो। लेकिन अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाती है तो उस पैसे की यूज़ आप लोग इस आईपीओ में नहीं कर सकते हैं। वैसे भी यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पैसे रिफंड करने की डेट लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ में 7 नवंबर का रखा गया है। वहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में अपडेट मिल जाएगी। और इन दोनों कंपनियों की लिस्टिंग के बारे में बात करें तो लिस्टिंग आप लोगों को ग्रो आईपीओ के 11 नवंबर को होगी और 7 नवंबर को यहाँ पर लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की आपको आने वाले समय में लिस्टिंग होते हुए फ्राइडे को देखने को मिल जाए। आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ को फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी पर रखने वाला हूँ, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो इशू साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी इशू साइज यहाँ पर लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की दिख रही है। यहाँ पे अक्टूबर मंथ में जितनी भी आईपीओ आई है उन सभी आईपीओ में से लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की सबसे इशू साइज के अकॉर्डिंग बड़ी आईपीओ है। ग्रो आईपीओ की भी इशू साइज 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ से ज़्यादा आप लोग को लेंस कार्ड सोल्यूशन आईपीओ की दिख रही है। अलॉटमेंट मिलने की चांस दोनों आईपीओ में आपको सेम रहने वाली है, क्योंकि यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो आपको 75% दोनों आईपीओ की इशू साइज में से क्यूआईबी के पास जाने वाली है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर 45% हम लोग को दिख जाएंगे। 15% तक की शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाने वाली है दोनों कंपनियों में। और दोनों कंपनियों में 10% ही आपको रिटेलर्स के लिए ऑब्जर्व यहाँ पे शेयर
पोर्शन रखी गई है। यानी कि इस आईपीओ में टोटल इशू साइज की 10% तक ही शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली, इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी आप लोग को काफ़ी कम रहने वाली है। लेंसकार्ट ग्रो के बारे में बात करें तो यदि हम लोग बात करें जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की चांस बन रही है उसमें आप लोग को ग्रो रिटेलर्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने की चांस बन रही है। और लेंसकार्ट आईपीओ में थोड़ी सी आप लोगों को रिटेलर्स को जो रिव्यू चल रही है, जिस तरीके की जैसी मार्केट में खबर चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उतनी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की चांस थोड़ी सी कम लग रही है। फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ग्रो आईपीओ फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दिख सकती है, क्योंकि ग्रो ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे रिपोर्ट करी है। कंपनी की 40% से ऊपर की यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करें तो हाल ही में कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी है, जिसके कारण से इस आईपीओ में थोड़ी सी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगी भी दिख रही है। तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो ग्रो आईपीओ फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे, लेंसकार्ट आईपीओ दूसरे नंबर पे हम लोगों को दिख रही है। यहाँ पे इन दोनों आईपीओ में से यदि हम लोग बात करें बिजनेस के अकॉर्डिंग तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ग्रो आईपीओ वेल डाइवर्सिफाई यहाँ पे है, जो कि अपने सेक्टर के लीडिंग कंपनी है। जिस तरीके की जैसी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके के सेक्टर की कंपनियों में अच्छी ग्रोथ हम लोगों को लेंसकार्ट ग्रो आईपीओ में दिखेगी। ग्रो की कंपनियों में लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ के बिजनेस आप लोगों को इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया भी इस कंपनी की प्रेजेंस दिख रही है। 40% के रेवेन्यू यहाँ पे आउटसाइड इंडिया से कंपनी की बात करें तो आपको लेंसकार्ट की आती हुई दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में भी बनते हुए दिखेगी। यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें इन दोनों आईपीओ के तो फाइनेंशियल हेल्थ को हम लोगों ने देखा कि फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग ग्रो आईपीओ फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सेकंड प्रायोरिटी पे लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ है। और यदि हम लोग अलॉटमेंट चांस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस के अकॉर्डिंग आपको लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ पहले नंबर पर रहेगी। बिग एनआई की बात करें या स्मॉल एनआई की बात करें और रिटेलर्स की बात करें, इन तीनों कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस ग्रो आईपीओ में रहेगी, क्योंकि रिटेलर्स को ग्रो आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होने की चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ और ग्रो आईपीओ इन दोनों में से कौन सी आईपीओ में आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करने वाले कमेंट्स कर बता सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ग्रो आईपीओ दूसरे नंबर पर दिख रही है। 70% के प्रीमियम पे ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है और 21% के प्रीमियम पर लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ की है। लेकिन ग्रो आईपीओ लगातार कंसिस्टेंट तेजी दिखा रही है, लेकिन लेंसकार्ट आईपीओ में काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है। यानी कि आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई बैठ नहीं जाती है, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम भारी करेक्शन भी यहाँ पर दिख सकती है, उसको भी आप लोगों को ऑब्जर्व करके चलना है। यदि हम लोग बात करें इन दोनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आप लोग एग्रेसिवली अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो आईपीओ को लेकर मैं चल रहा हूँ। सेकंड प्रायोरिटी पे यहाँ पर लेंसकार्ट सॉल्यूशन आईपीओ को लेकर चल रहा हूँ। इस आईपीओ में ग्रो आईपीओ में भी अप्लाई करूँगा, लेंसकार्ट आईपीओ में भी अप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन लेंसकार्ट आईपीओ में थोड़ी सी कम फोर्स के साथ अप्लाई करने की प्लानिंग है। ग्रो आईपीओ में सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ अप्लाई करने की प्लानिंग मेरी रहने वाली है। वैसे इन दोनों आईपीओ में से कौन सी आईपीओ में आप लोगों की प्लानिंग किस तरीके से कैसी रहने वाली है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।